अन्य स्थलों पर बहुत सारे प्रसिद्ध भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। उनकी सभी शिवलिंगों की कुछ न कुछ महिमा है, विशेष करके महिमा है। वैसे तो शिव महापड़ ग्रंथ को देखे तो 100 करोड़ से भरा हुआ शिव महापड़ ग्रंथ है, 12 संहिताओं के वाला। लेकिन ये क्रमशः जैसे मनुष्य का आयु अल्प होने लगा, वैसे पुराणों का भी अल्पीकरण किया गया, इसलिए पुराण का कद भी छोटा किया गया। इसलिए दूसरी बात कही, सभी महात्माओं ने भाव प्रकट किया है। ए भगवान महर्षि वेदव्यास के सदशिष्य, लोक हित की कामना में परमेश्वर भगवान शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन कीजिए। जितना हो सके इतना दिव्य दिव्य शिवलिंगों का वर्णन कीजिए। और बहुत पहले मैंने कहा 12 ज्योतिर्लिंग, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं। इसमें कह दिया कि सभी शिवलिंगों का तो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन दिव्य लिंगों का वर्णन करें जो विशेष प्रकार से कोई शिवलिंग की महिमा है, इन शिवलिंगों की महिमा कहने का प्रयास करें। तानी तानी दिव्यानी, सभी शिवलिंगों का तो वर्णन आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतना समय ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जो पुराणों में कहा, ये धीरे 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 कथा में धीरे 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 करके सभी शिवलिंगों का वर्णन, लेकिन कथा सभी शिवलिंगों की नहीं मिलती। कल्प भेद, पुराण भेद, बहुत सारा भेद रहता है, लेकिन ताने ताने बहुत सारी शिवलिंगों की कथा कहने का प्रयास करे। तानी तानी च दिव्यानि, जो दिव्य शिवलिंग है, और हमारे भारत के लिए तो हमारे लिए सबके लिए गौरव है ना। हर गांव में भगवान महादेव लिंग रूप में विराजते हैं, हर शहर में भगवान महादेव लिंग रूप में विराजते हैं। और जामनगर को तो छोटी काशी कहा है ना, वहां बहुत सारे शिवलिंग, बहुत सारे महादेव के स्थान है। और सभी शिवालय इस जामनगर के राजा के पास हैं। और शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा है 100 से ज्यादा जिस नगर में शिवालय हैं उसको छोटी काशी भी कह सकते हैं। 100 से ज्यादा, इसलिए जामनगर का भी बहुत, और हमारे में गौरव करता हूँ, हमारा जजमान श्री अति पुण्यवान है उमेश भाई नंदा परिवार, वो जामनगर रहते हैं। जामनगर के साथ हमारी कुछ बहुत लेन देन है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी जामनगर निवासी जगदीश खाटोवाला के माध्यम से हुई ना। इसलिए आप भी जामनगर, आपकी कर्मभूमि और आपकी जन्मभूमि भी जामनगर है उमेश भाई, और है, मुझे शाम को बता देना। एक जन्मभूमि होती है, एक कर्मभूमि भी होती है, और अंतिम भूमि तो हमारी कहाँ है किसी को पता नहीं होता। इसलिए दिव्य दिव्य लिंगों का वर्णन करिए। सभी शिवलिंगों तो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन ताने ताने कोई कोई। तानी तानी च दिव्यानि, दिव्य शिवलिंग है। लिंगानि परमेशितो, व्यास शिष्य समाचस्व, लोकानां हितकाम्यया, लोकानां हितकाम्यया। जगत हित के लिए, लोक हित के लिए आप जो दिव्य दिव्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है उसको कहने का प्रयास करें, और गंभीरता से आदर के साथ 3 घंटे भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। क्योंकि यहाँ लौकिक बात हम नहीं बहुत करेंगे, नाच गान थोड़ा भी कम रखेंगे, जरूर करेंगे। नृत्य तो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। हमारे सोमनाथ महादेव की पूजा तो नृत्य से, गीत से, संगीत से रहती थी। ये नृत्य की प्रधानता का भी स्थान है। और हमारी हेतलबेन भारतीय नाट्य में तो बहुत प्रखर है, प्रथम है भारतीय नाट्य में। इसलिए हेतलबेन के लिए बहुत गौरव करना चाहिए। ये भी कला और सर्व कला, कला निधान भगवान शिव हैं। कोई भी कला से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं आप। कभी कोई मंत्र, स्तोत्र, पूजा अर्चन के लिए कुछ भी हमारे पास सामग्री नहीं है तो महादेव के सामने थोड़ा सा नृत्य कर लीजिए, वो भी भगवान महादेव की पूजा है। अरे थोड़ा सा संगीत बजा लीजिए, वो भी महादेव की पूजा है। अरे हमारे गांव में रहने वाले
जिन्हें कभी पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं जानते, वो भगवान के सामने जाकर कह देते हैं भगवान कुछ पता नहीं, अपने गाल बजाकर भगवान की पूजा कर लेते हैं। गाल बजाते हैं, गाल में हवा भर के ना, मुख में हवा भर गाल बजाते थे, बुम 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 कर लेते। हो गए डमरू का नाद, हो गई महादेव की पूजा। शिव की पूजा बहुत तरीके से हो सकती है, इसलिए सूत पुराण बोल रहे कि हे महात्माओं, अपनी जिज्ञासा को देखकर आपके समक्ष में दिव्य दिव्य शिवलिंगों का वर्णन करूंगा। लोक हित के लिए, जगत हित के लिए मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने जो मुझे कहा, मुझे याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। हिंदी में इसीलिए मैं कथा कह रहा हूं क्योंकि कथा आस्था भजन, आस्था इंटरनेशनल में एक कथा प्रसारित है, इसलिए जरूर मैं गुजरात का हूँ, मैं जन्म से गुजराती हूँ और मैं गौरव करता हूँ कि मेरी मातृभाषा गुजराती है, इस बात का मुझे गौरव है। लेकिन हिंदी प्रवचन करना, हिंदी भाषा का सहयोग करना, वो भी एक राष्ट्र की सेवा है। तो सूत पुराण जी ने कहा, हे महात्माओं, गंगा के तट पर प्रसिद्ध बहुत सारे शिवलिंग हैं। काशी नगरी संपूर्ण शिव की साक्षात स्वरूपिणी है, जो सबसे मुक्ति प्रदान करने वाला, उसे लिंग में, काशी को ही शिवलिंग में जानना चाहिए। सदा शिव की निवास स्थल ये काशी है। काशी की बहुत सारी महिमा, और हमने काशी में 2 कथा की है। 2009 में कथा की थी, फिर मैंने काशी में कथा की थी। काशी में गली गली में भगवान महादेव के बहुत सारे लिंग स्वरूप हैं, इसलिए सूत पुराण ने कहा जो ये स्वयं काशी स्थली है, शिव जी की नगरी है और स्वयं काशी ही लिंगमयी है, ये शिवस्थली है, लिंगमयी। खलु भी मुक्तिदा, ये मुक्ति देने वाली नगरी है। काशी नगर कोई सामान्य नगर नहीं है, और काशी के आसपास इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, किसी ने गिनती भी नहीं की, इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। इसलिए गंगा तीर, 7 गंगाओं के तीर पर अलग 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 भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। किसी की कथा प्रसिद्ध है, किसी की कथा अप्रसिद्ध भी है। इसलिए सूत पुराण ने कहा जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, उनकी महिमा में आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा, गंगा तीरे सुप्रसिद्धा, सुप्रसिद्धा श्रेष्ठ प्रसिद्धि जिन शिवलिंग को मिले, और सभी तीर्थों में काशी की महिमा तो और महिमा है। और नगर के लिए नहीं कहा, लेकिन काशी के लिए कहा। हर व्यक्ति के लिए अंत समय काशी ही होनी चाहिए। जहाँ शमशान की महिमा, जहाँ शमशान को, अग्नि को श्रेष्ठ मानता है, उसको पवित्र मानते हैं, ये काशी नगर की एक विशेषता है। काशी नगर में गली गली में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, इसलिए कहा गंगा तीरे सुप्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध। और वास्तव में शिव महापुराण ग्रंथ में काशी नगरी को शिवलोक कहा है। साक्षात भगवान महादेव जी वहां निवास करते हैं, और काशी नगर स्वयं शिव जी का स्थान है, ये काशी। मैं बहुत हृदय के साथ, आदर के साथ पूछ सकता हूं कितने लोग काशी गए हैं? ज्यादातर हम सभी काशी नगर गए हैं। यह हमारा सबका पुण्य है, हमारा सबका सद्भाग्य है। इसीलिए सूत पुराण पर्याप्त तीर्थ में सभी महात्माओं को सुना रहे हैं। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा, काशी खलु विमुक्तिदा, साहि लिंगमयी देया, शिवास स्थली स्मृता, शिवास स्थली स्मृता। महादेव की निवास स्थली है, ये काशी नगर है। बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में हैं। इनमें सूत पुराण जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, आदर के साथ श्रवण करें। जिन शिवलिंग को याद करने मात्र से मनुष्य का मंगल और सर्वमंगल और कल्याण करने वाले सभी शिवलिंग हैं। दर्शन हो सके न हो सके सभी शिवलिंगों का, लेकिन सभी शिवलिंगों की स्मृति करने मात्र से, याद करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल रहता है। वहीं पर अविमुक्त नामक मुख्य शिवलिंग है, जो मुख्य शिव। अब अभी तो बहुत सारे शिवलिंग काशी में नहीं रहे हैं,
क्योंकि हम सभी ने बहुत सारे गैर हिंदू विधर्मियों का प्रहार सहन किया, इसलिए बहुत सारे शिवलिंग वहां अभी नहीं है, हम सभी जानते हैं। जो मुख्य शिवलिंग है वहीं पर वो अविमुक्ति लिंग है। इस लिंग की बहुत सारी महिमा है और उसी के सामने कृति वाचेश्वर लिंग है, बहुत प्रसिद्ध है, और एक वृद्धकाल लिंग है। हम बहुत समय तक काशी में रहे और हमने बहुत सारा संशोधन किया, लेकिन बहुत सारे शिवलिंग मुझे नहीं मिले हैं, बहुत सारे शिवलिंग मुझे मिल ही गए। काशी के गलियों गलियों में घूमता रहता मैं, हमारी पूरी कैमरा टीम के साथ बहुत सारे शिवलिंगों का रिकॉर्डिंग किया। जहाँ जहाँ मुझे छुट्टी मिली वहाँ से मैंने कुछ न कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया। इसीलिए काशी में जो मूल शिवलिंग है अविमुक्ति लिंग है, उनकी बहुत सारी महिमा है। और दूसरा शिवलिंग है कृति वाचेश्वर महादेव है। जो आप भगवान के आगे कृति प्रस्तुत करते हैं, भगवान शिव जी उनका स्वीकार करते हैं। एक भगवान शिव जी वृद्धा लिंग है, वृद्धकाल लिंग, वही वृद्ध भगवान है। बुढ़ा महादेव, बुद्धेश्वर महादेव, ऐसे तो बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा है, लेकिन थोड़े श्लोक इस काशी नगर की याद में और सोमनाथ महादेव को हम समर्पित करते हैं। लिंग तत्रैव लिंगम तत्रैव मुख्यम च, तीन लिंग मुख्य तत्रैव, ये तीन लिंग प्रधान है, मुख्य लिंग है। इनमें पहला जो तो अविमुक्ति तो है ही लिंग, उसको याद करने मात्र से मनुष्य की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले ये सभी शिवलिंग हैं। एक एक शिवलिंगों की बहुत सारी महिमा है। हमने काशी में बहुत सारे शिवलिंगों का पूजन किया, हमने स्पर्श किया है, इसीलिए लिंगम तत्रैव, लिंगम तत्रैव मुख्यम च, संप्रोक्तम विमुक्तिकम, मुक्ति देने वाला है। कृति वाचेश्वर साक्षात् तुल्यो कालकः, तुल्यो उसको लिंगावली कहा जाता है। इसलिए बहुत पहले, अभी तो कम हो गया, पहले तो लोग वयोवृद्ध हो जाते थे तो काशी में चले जाते थे, उसके अंतिम श्वास काशी में रहती थी। अब तो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और आगे सुत पुराण जी ने कहा काशी में तिल भांडेश्वर है। इस शिवलिंग की विशेष प्रकार से हमने पूजा की, हर साल तिल तिल बढ़ता है, तिल तिल बढ़ता है। बहुत बड़ा शिवलिंग है तिल भांडेश्वर, हमने उसको स्पर्श किया, उसका पूजन किया। बहुत बड़ा शिवलिंग तिल भांडेश्वर है। और दशाश्वर लिंग है, दशाश्वर मेघ लिंग है, जो ब्रह्मा जी ने जहाँ यज्ञ किया था और ब्रह्मा जी ने विशेष प्रकार से जहाँ पूजन किया था, वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध भगवान, ये है तिल भांडेश्वर। आप जो टेलीविजन में देख रहे हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध मनोकामना कामना पूर्ण करने वाला शिवलिंग है। और गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर महादेव लिंग बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। गंगा जहाँ सागर को मिलते हैं, और भगवान व्यास जी काशी से लेकर गंगा सागर तक पहुंच गए। संगमेश्वर महादेव की बहुत प्रसिद्ध कथा है। और जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था दशा अश्वमेघ, वहाँ एक भगवान महादेव का बहुत प्राचीन शिवलिंग है। और तिल भांडेश्वर तो अभी भी है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग नहीं मिलते हैं, लेकिन ये तिल भांडेश्वर को हमने देखा है, जो प्रसिद्ध काशी का ये भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। इस शिवलिंग को पास हम रात में गए थे, क्योंकि सुबह से लेकर जल्दी निकल जाते हैं, देर रात तक मैं भागता फिरता रहता था सभी शिवलिंगों को मिलने के लिए और स्पर्श करने के लिए। तिल भांडेश्वर, तिल भांडेश्वर शैव दशाश्वमेघ एव च, गंगा सागर संयोगे संगमेश इति स्मृता, संगमेशं इति स्मृता। संगमेश्वर महादेव को याद करने मात्र से मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण रहता है। ये सभी शिवलिंगों की महिमा है, पूरी लिंगावली है।
मैंने भी एक लिंगावली तैयार की है। सभी श्लोक तो सभी कथा में नहीं मैं बोल सकता, लेकिन यहाँ तो विशेष करके सोमनाथ महादेव को मैं बहुत सारे श्लोक अर्पण करता हूँ, क्योंकि यहाँ एक श्लोक एक बार गायन करने से ये श्लोक हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। वैसे तो सिद्ध है, लेकिन हमारे लिए ये सभी श्लोक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है, इसलिए बहुत सारे श्लोकों का मैं गायन करता हूँ। और वास्तव में सभी कथाओं में शिवलिंगों का नाम बोल जाता हूँ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, सभी वर्णन नहीं करता, सभी श्लोक नहीं बोलता। और आगे बहुत सुंदर बात है, जिन्हें भूतेश्वर कहा गया है और नारेश्वर कहा गया है, और विख्यात ये दोनों शिवलिंग है। कौशिकी नदी के तट पर दिव्य शिवलिंग है, बहुत दिव्य दिव्य शिवलिंग उपस्थित है। सभी शिवलिंगों का नाम मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन भूतेश्वर जो सभी भक्तों का मंगल और सर्वदा कल्याण करने वाले शिवलिंग हैं, और कौशिकी नदी के तट पर नारेश्वर महादेव का बहुत प्रसिद्ध ये भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। मुझे तो कथा में छुट्टी मिलती है तो मैं कभी बैठता नहीं, मैं भागता फिरता रहता हूँ, जहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँचे वहाँ वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अभी अफसोस भी हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्थान पर शिवलिंग है कि अभी वहाँ पहुँचना भी अभी बहुत मुश्किल है। इसलिए भूतेश्वरो यः संप्रोक्तो भक्त सर्वार्थदः सर्व लोगों का मंगल और कल्याण करने वाला ही भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। और नारीश्वर इति ख्यातः कौशल्यः कौशिकी नदी के तट पर भगवान महादेव जी विराजते हैं नारेश्वर स्वरूप में। और आगे कहा, गंडकी नदी के तट पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। गंडकी नदी जहाँ से शालिग्राम भगवान मिलते हैं, गंडकी नदी से, उनकी भी बहुत सारी महिमा है। और शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत कम है, लेकिन अन्य ग्रंथों में तो बहुत सारी नदियों का वर्णन है। और भारत की कोई भी नदी ऐसी नहीं जिस नदी के तट पर भगवान महादेव नहीं विराजते। सभी नदियों के तट पर शंकर जी विराजते हैं, और जिन नदी के तट पर कहीं भी भगवान महादेव का स्थान नहीं है, इस नदी का पानी कभी पीना नहीं चाहिए। इसलिए सभी मेरे भारत की छोटी मोटी नदियों के तट पर कहीं न कहीं भगवान महादेव जी विराजते हैं। उस तट पर, इस तट पर कहीं न कहीं महादेव विराजते। कोई नदी ऐसे सरोवर को मिलती है, कोई नदी नदी को मिलती है, और कोई नदी संगम को मिलती है, और कोई नदी सागर को मिलती है, लेकिन सभी नदियों के तट पर भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में विराजते हैं। इसलिए बहुत सारी नदियों का भी वर्णन है। इसलिए गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर महादेव नामक बहुत प्रसिद्ध भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। और फाल्गुनी नदी के तट पर सबको सुख देने वाला पूरेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में विराजमान है। समय मिले तो ऐसे ऐसे भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों का दर्शन करना चाहिए। ऐसे ये भगवान व्यास ने कहा कि तो मैं बहुत मुख्य मुख्य शिवलिंगों का वर्णन करता हूँ, लेकिन ये गंडकी नदी के दोनों तट पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। और कहा एक फाल्गुनी नदी के दोनों तट पर तो अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप, ये तो जो प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है, जिनकी महिमा को विशेष महिमा है, इन शिवलिंगों की मैं स्मृति कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उनको याद करता हूँ। सभी शिवलिंगों के पीछे कोई न कोई कथा है, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ का विस्तार होने के कारण इस ग्रंथ को संक्षिप्त करने के लिए बहुत सारी कथा को उसने संक्षिप्तीकरण कर दिया, सिर्फ स्मृति कर ली। वर्तन्ते गंडकी तीरे बटुकेश्वर पूरेश्वर इति ख्यातः फाल्गुनी तीरे सुख फाल्गुनी तीरे सुख। नदी का नाम है फाल्गुनी नदी, और ये भी वर्णन नहीं है, मैं संशोधन कर रहा हूँ ये नदी कहाँ है, सबको पूछ रहा हूँ, गूगल में से ढूंढ रहा हूँ कि फाल्गुनी नदी किस राज्य में कहाँ है।
बहुत बहनों का नाम भी होता है ना, फाल्गुनी बहन, और बहुत भाइयों का भी नाम होता है फाल्गुन भाई, इसीलिए फाल्गुनी नदी है एक गंगा के समान नदी की महिमा है। बहुत सारी गंगाओं की महिमा है, और गंगाओं में श्रेष्ठ गंगा हमारी भागीरथी माता गंगा है। और आगे उत्तर नामक नगर में सिद्धनाथ महादेव का बहुत प्रसिद्ध भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, और दुरेश्वर महादेव लिंग सबका कल्याण और मंगल करने वाला है। दर्शन मात्र मनुष्य का मंगल और सर्व मंगल करने वाले प्रसिद्ध और सिद्धि देने वाला सभी शिवलिंग है। मैं बहुत समय पहले ललितेश्वर महादेव को पता लगाने के लिए बहुत सारे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में बहुत दिनों तक मैं रहा, हिमालय पहाड़ पर। चूंकि शिव महापुराण ग्रंथ में ललितेश्वर महादेव की इतनी विस्तृत महिमा मैंने सुनी, तो मेरा अंदर से भाव उठा कि वहाँ मैं पहुँचूँ, और मैं समय निकाल कर मैं पहुँचा। वहाँ के स्थानिक पहाड़ी लोगों को लेकर रुद्रप्रयाग गया, देवप्रयाग गया, लेकिन वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि यहाँ भूमिस्खलन होती रहती है, पहाड़ गिरते रहते हैं, इसलिए पहाड़ गिरने के कारण बहुत सारे शिवलिंग नदी में बह गए, बहुत सारे शिवलिंग अभी नहीं मिल रहे, बहुत सारे शिवलिंग यहाँ अभी अस्तित्व में नहीं है। और यहाँ भी एक नदी हमारे गुजरात में औरसंग नदी के तट पर निकुलेश्वर महादेव का प्रसिद्ध शिवलिंग का 5 पांडवों का भाई निकुल ने वहां स्थापित किया था, निकुलेश्वर महादेव का बहुत प्रसिद्ध। लेकिन अभी इस बारिश में बहुत बाढ़ आई तो मंदिर को उठा कर ले गए, और इस गांव के आसपास लोगों ने बहुत सारा परिश्रम किया नदी में, लेकिन ये शिवलिंग नहीं मिला कि इतनी बाढ़ आई। इसलिए हम तो बहुत सारे राजकीय क्षेत्र में जो प्रधान व्यक्ति, उसको भी मैं कहता रहता हूँ, और बहुत जो हमारे संपर्क में आज को मैं कहता रहता हूँ उसके कान में, कि ऐसे बहुत सारे नदी के तट पर शिवलिंग है, सरकार की ओर से उसका कुछ रक्षा कवच बनाना चाहिए। कितना ही बाढ़ आए, लेकिन ये जो सुरक्षित रहें, तो आने वाले समय में हमारे भक्तों को दर्शन का अवसर मिले। सुरक्षित रहना चाहिए ना, उनके लिए सुरक्षित। ऐसे बहुत सारे तो भगवान महादेव के लिंग स्वरूप समंदर में चले गए, क्योंकि समंदर भी इधर आ रहा है। ये तो हमारा सोमनाथ ट्रस्टी इतना सक्षम है, इसलिए पूरे समंदर को रोक रखा है ना। पहले तो ये समंदर ये सीधा थापट लगाता था पूरे मंदिर को, लेकिन अभी धीरे धीरे इतना यहाँ कितना बड़ा खर्च करके समंदर को थोड़ा सा पीछे धकेल दिया है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ मेरा बचपन बीता, जो मेरी जन्मभूमि, वास्तव में मेरा जन्म जहाँ हुआ मेरे मामा के घर, क्योंकि पहला बच्चा तो मामा के घर ही जन्म लेता है ना, पहला बच्चा। तो मैं बड़ा हूँ, तो मेरा जन्म वहाँ हुआ, तो वहाँ मेरी जन्मस्थली रही मेरे मामा के घर। तो वहाँ समंदर के अंदर ये बथेश्वर महादेव का मैं उसका साक्षी हूँ। अभी धीरे धीरे समंदर आगे बढ़ रहा है, वहाँ का स्थान सुरक्षित रहने के लिए बहुत वहाँ के स्थानिक लोग प्रयास भी कर रहे हैं। बथ में नहीं आता, इतना बड़ा भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। अभी हमारा लैपटॉप थोड़ा सा धीरा चलता है, नकर आप सबको मैं बताता रहूं। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो समंदर में चले गए, धीरे धीरे समंदर में चले गए। वहां से दूर जाओ तो ये जो बथेश्वर है, वहां कोई सुरक्षा नहीं है। वहां के गांव के लोग थोड़ी सी सुरक्षा करते हैं, लेकिन वहां समंदर का पानी पूरा, आज पूर्णिमा के दिन तो पूरा भर जाता है समंदर से, अमावस्या के दिन जो समंदर की भरती आती है तो ये पूरा शिवलिंग पानी में डूब जाता है। बथेश्वर महादेव बहुत प्रसिद्ध, कहते लोग 5 पांडवों ने स्थापित किया है, लेकिन उसकी एक बहुत सारी महिमा रही होगी। बहुत सारे शिवलिंगों तो देवताओं ने स्थापित किया है, देव स्थापित हैं, ऋषि स्थापित है, राजाओं के द्वारा स्थापित है। 5 पांडवों ने तो बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना, लिंग पुराण में तो भगवान राम ने कितने कितने शिवलिंगों की स्थापना की, उसकी भी बहुत सारी महिमा है। तो उत्तर नामक नगर में जो सिद्धि देने वाला सिद्धेश्वर नाथ महादेव है और दुधेश्वर महादेव है, दर्शन मात्र से मनुष्य को सिद्धि, बहुत सारे शिवलिंग ऐसे होते उसके दर्शन से सिद्धि मिलती है। इस श्लोक पहली बार गा रहा हूँ और सभी कथा में 10-10, 15-15, 20-20 श्लोक में गाता रहता हूँ, इसलिए पूरे शिव महापुराण ग्रंथ के सभी श्लोक का पारण भी हो जाए। और यहाँ तो सभी श्लोक हमारे लिए
भगवान सोमनाथ को अर्पण करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। सिद्धनाथेश्वर सिद्धनाथेश्वरश्चैव दर्शनात् सिद्धिदो दर्शन मात्र से सिद्धि देने वाला दूरेश्वर इति ख्यातः पथने चोत्तरे तथा पथने चोत्तरे तथा। ये सभी शिवलिंगों की बहुत सारी महिमा, वहां पहुंचे तो नहीं, कभी वहां सभी लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम ये सोमनाथ महादेव हमारा पावर हाउस है। यहाँ से सबका इंटरनेट चलता है, सभी ज्योतिर्लिंगों का और सभी पृथ्वी पर जितने शिवलिंग है उनका मेन हेड ऑफिस ये हमारा सोमनाथ है। यहाँ से सब ऊर्जा चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ फैलती है। मुझे किसी ने पूछा था कि आप कहते हैं कि महाबलेश्वर ये लिंगराज चक्रवर्ती हैं, ये महाकालेश्वर महादेव सेनापति है, सभी शिवलिंगों का सेनापति है, महाकालेश्वर है, तो आपका सोमनाथ क्या है? मैं तो मेरा सोमनाथ हेड ऑफिस है सभी शिवलिंगों, ये मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान। यहाँ से सभी शिवलिंगों, यहाँ कोई भी शिवलिंग को याद किया तो वहाँ ऊर्जा सोमनाथ से वहाँ पहुँचती है। और मैं बड़ा सद्भागी हूँ कि इस शिखर के सामने बैठकर सब कुछ बोल रहा है, सभी शिवलिंगों तक मेरी बात पहुँच रही, मेरी तो पहुँच रही, लेकिन आपकी विचारधारा भी वहाँ पहुँचेगी। शुंगेश्वर महादेव की अति अद्भुत महिमा है, वैद्यनाथ महादेव की अद्भुत महिमा है, दधीची के संग्राम भूमि पर जपेश्वर महादेव की अद्भुत भूमि सभी सिद्धि देने वाला है। ये सभी शिवलिंग यहाँ में याद करता हो, ऊर्जा सोमनाथ से वहां पहुंचती है। इसलिए शुंगेश्वर महादेव, वैद्यनाथेश्वर महादेव और दधीची की संग्राम भूमि पर जपेश्वर महादेव सभी सिद्धि देने वाले सभी शिवलिंग हैं। ये भगवान व्यास जी की सुंदर रचना है। शुंगेश्वरम वैद्यनाथस्तथैव च जपेश्वरस्तथा जपेश्वरम यो दधीचीरणस्थले यो दधीची रणस्थल, संग्राम भूमि, रणभूमि दधीची महाराज की। और वैद्यनाथ महादेव की बहुत स्थान पर वैद्यनाथ महादेव हैं। एक वैद्यनाथ है और एक वैजनाथ है। ये परल्ली में उसको कहते हैं वैद्यनाथ, हमारे सबका वैद्य है और सभी रोगों को दूर करने वाला है वैद्यनाथ। रावण के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है, जो वेजू नाम के ग्वाला ने भगवान महादेव का पूजन किया, वो वैजनाथ है। ये शिवलिंग और इस शिवलिंग की दोनों की महिमा अलग है। झारखंड में जो आया है वो वैजनाथ है। बहुत समय से ये लगातार उसके विवाद चलता रहता था और मेरे पास भी पूरी मीडिया का विवाद आया था कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा दोनों की महिमा अलग है, दोनों की कथा भी अलग है, इसलिए आप विवाद ना करें। ये वैद्यनाथ हैं, वैद्य ऋषि ने उसकी स्थापना की थी, अश्विनी कुमारों ने उसकी उपासना की थी। और जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो अमृत निकला था सभी देवता यहाँ लेकर आ गए थे वैद्यनाथ, और वहाँ अमृत को रखा था। उनकी भी महिमा सुंदर है। जब हम वैद्यनाथ कथा करने के लिए गए तब वैद्यनाथ पर मैं अलग से अलग अलग पुराणों में से निकाल कर हमने लोगों के सामने, मेरे श्रोताओं के सामने रखा था। ये वैद्यनाथ हैं और ये वैजनाथ है। वेजू नाम के रावण ने स्थापित तो कर दिया, लेकिन बाद में रावण तो इस धरा को छोड़कर चला गया था, तब ये शिवलिंग अपुंज रहता था। तो गायों चराने वाला एक गोवाला वहां रोज गायों चराने के लिए आता था, उसकी पूजा करता था। उनकी भी दिव्य कथा है, रोज पूजा करता था, रोज पूजा करता था। किसी गोवाला ने कह दिया कि तू क्यों करता है पूजा? बस मेरा भगवान महादेव इसलिए मैं पूजा करता हूं। और बहुत लोगों ने डांट दिया कि तुझे पूजा करने से कभी भगवान महादेव मिले ना मिले, लेकिन पूजा करता हूं। लेकिन बहुत जो ग्वाले थे उसने इस वेजू नाम का ग्वाला को कहा कि आपको पता है ऐसे कभी पूजा भगवान प्रसन्न नहीं होते। हम गायों चराने के लिए, गायों को अपने वंश में अंकुश में रखने के लिए लाठी रखते हैं, तो हम सब उस पर लाठी का प्रहार करेंगे तब मिलेंगे वो। गायों चराने लगा अनपढ़ ग्वाल,
और इस वेजू नाम के ग्वाला ने सभी ग्वालों के साथ उस पर लाठी का प्रहार करने का प्रयास किया था। तब शिव जी को हुआ ये मैंने दिया हुआ शिवलिंग है, ये कभी खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान शिव वहां प्रकट हुए और स्वयं शिव ने कहा कि आपके नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध होगा। इसलिए वेजू वैजनाथ महादेव है, ये वैद्यनाथ महादेव है। सभी शिवलिंगों की महिमा अलग अलग रहती है। दधीचि के रणभूमि पर भगवान महादेव जपेश्वर हैं, इसलिए अलग अलग शिवलिंगों की महिमा। और आगे कहा इसी प्रकार गोपेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, वामेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, विमलेश्वर महादेव, ये सभी शिवलिंग सिद्धि और बुद्धि देने वाला और कामना और मनोकामना पूर्ण करने वाला सभी शिवलिंग है। ये तो मैं बहुत थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं, इतना तो इतना बड़ा सुंदर सुंदर विस्तार है, अकल्पनीय विस्तार है। इसीलिए हम लिंग स्थान पर बैठे, हम ज्योतिर्लिंग स्थान पर बैठे हैं। इसीलिए विशेष प्रकार से सभी शिवलिंगों की स्मृति कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और महिमा भी है ना, जिन शिवलिंग को याद करते हैं शिवलिंग की यात्रा का फल मिलता है, हमारी कामना मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हम सभी पुनः पुनः हमारे भाग्य के सराहना करते हैं कि हम ज्योतिर्लिंग में बैठे हैं, हम सोमनाथ महादेव की गोद में बैठे हैं, समंदर के तट पर हम बैठे हैं, हमारे सबके हम भाग्य की सराहना करते हैं। इसीलिए सभी शिवलिंगों की बहुत सारी महिमा है। गोपेश्वरम गोपेश्वर समाख्यातो, बहुत बड़ा नाम है गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव भी अलग अलग स्थानों पर है, वृंदावन में तो है ही गोपेश्वर महादेव, लेकिन गोपनीय बात सभी देवताओं की सुनने वाला ये भी गोपेश्वर है। गोपियों के द्वारा और कृष्ण भगवान के द्वारा स्थापित हुआ ये भी गोपेश्वर है। अलग 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 भूतेश्वर को एक नहीं, भूतेश्वर तो अगणित संख्या पर भूतनाथ भूतेश्वर 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 है। कभी आप हुगली के तट पर जाओ, क्योंकि गंगा बंगाल में पहुंचते तो वो हुगली हो जाती है ना, उसको हुगली कही जाती है। तो वहाँ कलकत्ता आप जाओ तो कलकत्ता में हुगली, तो हुगली के तट पर बहुत प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव है। और लगातार वहाँ शमशान शुरू रहता है और इतनी मुर्दे की लाइन रहती है, लगा 3 दिन 2 दिन के बाद उसकी अग्नि संस्कार होता है। ऐसा मैंने देखा उस स्थान हुगली नदी के तट पर जो गंगा है सागर को मिलती है, वहां हुगली हो गई और सागर को मिली तब गंगा सागर हो गई, प्रयाग से दूर लगा था। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं।